राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। तो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। तो आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो बिहार छात्र आंदोलन क्या है, गरीबी हटाओ का नारा क्या है और संपूर्ण क्रांति का नारा क्या है। बहुत आसान टॉपिक है, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे क्या है। देखेंगे बिहार छात्र आंदोलन क्या है, गरीबी हटाओ का नारा क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा क्या है, और एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या था। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। आप चारों प्रश्न का उत्तर एक जवाब, सभी प्रश्नों का एक जवाब। देखिए हम लोग जानते हैं क्या है। 1971 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी बोला कि हम पूरे देश भर में गरीबी को हटा देंगे, हमको जिताइए, देश भर में जितना भी समस्या है गरीबी को लेकर हम हटा देंगे। आदमी सुना कहा वाह गरीबी हटा देगा, तो कहा कि हाँ भाई इसको जिताना चाहिए। वही महिला ही बात बोल रहा है इंदिरा गांधी, तो ठीक है दे देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने जब इस बात को कहा तब लोगों ने विचार विमर्श करके इंदिरा गांधी को जिता दिया। यानी 1971 के आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। अब जैसे ही उनकी सरकार बनी तो गरीबी तो नहीं हटा मगर गरीब लोग हट गया। यानी देश भर में बेरोजगारी, भूखमरी एंड गरीबी जैसी समस्या और बढ़ गई, बल्कि घटा नहीं बल्कि और क्या है बढ़ गया। और इस समस्या का निदान नहीं कर सकी। जब नहीं कर सकी तो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी यही तो है। तो जब यह देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई तभी उसी समय इस चीजों को देखते हुए कि सभी लोगों में हलचल थी इन सब चीजों को लेकर कि हमें इस सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमारे हितों की रक्षा हो, यानी हमारे जीवन की रक्षा हो, हमारा पेट चल सके, परिवार चल सके। तो इस स्थिति को देखते हुए जगह जगहों पे विरोध होने लगा। तभी बिहार के कुछ कुछ छात्र नेता नीतीश कुमार, लालू यादव, लालू यादव को पहचान करते होंगे, देखो उसके बाद आपका रामविलास पासवान, रामविलास पासवान, ये सभी नेता जो थे एक प्रसिद्ध समाज सेवी नेता जिनका नाम था लोकनायक, निकनेम लोकनायक, और उनको संपूर्ण नाम से जो है जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रसिद्ध समाज सेवी थे और युवा छात्र नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसे बिहार छात्र आंदोलन कहा गया, क्योंकि इसकी नींव बिहार में ही रखी गई थी, इसे बिहार छात्र आंदोलन कह दिया गया। मगर इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया कि बिहार छात्र आंदोलन क्या है, गरीबी हटाओ का नारा क्या है, इसका भी उत्तर मिल गया। इसके बाद से संपूर्ण क्रांति का नारा क्या है, तो देखिए बिहार छात्र आंदोलन तो उसको कह दिया गया, बट 5 मई 1975 को 5 मई 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी 5 मई 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में गए एकदम भाइयों एवं बहनों, देखिए हमारे देश में इस प्रकार की समस्या है, इसका निदान कैसे होगा, ऐसे होगा, हम जीतेंगे, हम आपके हित में काम करेंगे। तो इस प्रकार की बातों को कहीं ना कहीं सभी लोग सुना और मोटिवेट हो गया, आहा बहुत अच्छा बात बोल रहा है। तो इसी नारा को संपूर्ण क्रांति का नारा कहा गया। और इस बातों को सुनते हुए लोगों ने उसके अंदर जैसे ही सुना तो राष्ट्रवाद की भावना और फैल गई, कहा कि नहीं भाई सही बोलता है, इंदिरा गांधी की सरकार अच्छी नहीं है। तो जगह जगह पे कांग्रेस का विरोध होने लगा। तो संपूर्ण क्रांति का नारा, इसका भी उत्तर मिल गया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 मई 1975 को जाकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी एक तरह का भाषण है ना, उसे संपूर्ण क्रांति का नारा कहा गया। अब जैसे ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया लोग मोटिवेट हो गया, विरोध करने लगा, बोला इंदिरा गांधी हाय हाय। तब जब विरोध होने लगा तो एक जगह नहीं पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा। जैसे ही विरोध होने लगा तब इंदिरा गांधी ने कहा विरोध करा है, बंद करो सबको घर में, यानी कि दिया राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जो होता है 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है।
और जैसे ही 352 आता है तो ऑटोमेटिक 358 आ जाता है, और 358 आता है 359 भी आता है, यानी 352 में तो नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, 358 में आपका मौलिक अधिकार खत्म। अब आरटीआई जो कहते हैं सूचना का अधिकार का चर्चा हो जाए, हमको सूचना दीजिए का मतलब फोड़ देगा, कहेगा नहीं अभी राष्ट्रीय आपातकाल है, अभी आपके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जैसे कि मान लो बाहर टहल घुरे फिर निकला, तो निकला घूरते 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 आज कितना अच्छा चीज है, देखते देखते तो लोग बहुत मजा कर रहा है। अब आगे पुलिस वाला धोख देगा क्या आप कैसे हमको पीट दिए, हमारे पास अधिकार है घूरने का। बोला नहीं दिख रहा है कुछ ही, लगा ले राष्ट्रीय आपातकाल लगा ले, आपके पास कोई अधिकारी बचा है नहीं। तो सोचो ऐसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं बचता, अर्थात फंडामेंटल राइट्स नहीं बचता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। अभी देश भर में मात्र 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अब सुनो, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा 5 मई 1975 को, जैसे ही दिल्ली के रामलीला मैदान में गए तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया 25 जून 1975। 25 जून 1975 को क्या लगा दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। तो इसका भी उत्तर आपको मिल गया कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के क्या है या इसके कारण क्या है। तो जैसे ही आपातकाल लगाया तो ठीक है, आंदोलन को तो दबा दिया गया, सभी लोग अपने अपने घर में मस्त, सभी लोग विरोध नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं बचा था। तो मगर ठीक 18 महीने बाद जब चुनाव हुआ, ठीक जब 18 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार अर्थात कांग्रेस हार गई, और जीती कौन, जनता पार्टी, यानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में करने वाली जो पार्टियां थी, उनके सहयोग में जो पार्टियां थी वही जीती, है ना। जब जीती तो इंदिरा गांधी की सरकार हट गई। तो वही बोलता है कि जनता के पक्ष में ही काम करना चाहिए, नहीं तो यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के हित को देखकर ही क्या है उम्मीदवार कार्य करती है, जब नहीं करती है तो उसे सत्ता से उखाड़ दिया जाता है। तो ये रहा आपका उत्तर। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो पहली बार देश आजाद होने के पश्चात पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम के रूप में जो है बना अपना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने, जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद में। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई? चलिए इसको एक बार और रिवीजन करते हैं, समझते। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, बोला गरीबी हटाना चाहिए, लोग उसको जिता दिया। जिताने के बाद गरीबी नहीं हटा तो लोग उसका विरोध किया, और लोग विरोध किया तो इसके कुछ नेता इसी समय लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसे बिहार छात्र आंदोलन किया गया। और बिहार छात्र आंदोलन के समय अवधि में 5 मई 1975 को क्या दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। संपूर्ण क्रांति का नारा जैसे ही दिया गया तो देश भर में क्या राष्ट्रवाद की भावना उठी, और देश भर में इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध होने लगा। तब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। मगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से अधिक आंदोलन को तो दबा दिया गया, मगर ठीक 18 महीने के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की सरकार हार गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसे ही हम लोग बोलते बिहार छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का नारा, 1975 के आपातकाल। आप सभी चीजों को ऐड करके इसका हल प्राप्त कर लेंगे। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। धन्यवाद, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।